हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हम इसे बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको सिखाने जाएंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब से चेंज करना। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा मॉडल वर्ब की चर्चा की जाती है और मॉडल वर्ब की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो यकीन मानिएगा आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। अब देखो क्या करना, हम इसमें वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। क्या सीखेंगे? बेसिक टू एडवांस। पहले चैप्टर में हम जो सीखने जा रहे हैं वो रहने वाला है आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस। देखिएगा अच्छी तरह से, यहाँ क्लियर स्टूडेंट लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर वॉइस क्या होती है या होता है, यानी व्हाट इज वॉइस। तो समझिएगा स्टूडेंट, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है क्योंकि देखो जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आपसे पूछ लेता क्या पढ़ रहे हो आप, तो क्या बताओगे? सर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई पूछ ले वॉइस क्या होती है तो कैसे बोलोगे कि देखो यहाँ लिखा है वॉइस हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है या किस पर काम हो रहा है। कौन बताती है ये बात? हमें वॉइस बताती है कि काम कौन कर रहा है और किस पर काम हो रहा है। ये कौन है? वॉइस है। आप चाहें जो बच्चे इंग्लिश में समझ सकते हैं वो इंग्लिश में समझ लीजिएगा। वॉइस टेल्स अस वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन और रिसीविंग द एक्शन। ठीक है, अगर कोई पूछता है तो आप बता दीजिएगा कि वॉइस हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है और किस पर काम हो रहा है। ये है वॉइस की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? वॉइस की। स्टूडेंट आगे समझिएगा। आगे देखिए, आगे अब सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट एक्टिव और पैसिव वॉइस की। देखो दो पार्ट है इसके, एक है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। जब हम एक पार्ट स्टार्ट कर रहे थे तो उसका मतलब था वॉइस। वॉइस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वॉइस क्या है कि करता कौन है, कौन काम कर रहा है और किस पर काम किया जा रहा है, ये वॉइस है। अब वॉइस दो हो गई, कौन कौन सी? एक एक्टिव वॉइस और दूसरी क्या है? पैसिव वॉइस। तो हम इसमें यह समझेंगे कि आखिर जो आपकी एक्टिव वॉइस है क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है। तो एक्टिव वॉइस समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब्जेक्ट खुद काम करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, मतलब स्वयं काम करे। जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन होते हैं? जैसे मान लो आपका ही, सी, इट, किसी का नाम, आई, यू, वी, दे, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये आपके कार्य स्वयं करेंगे। अगर ये स्वयं काम कर रहे हैं तो समझ लेना स्टूडेंट वहां पर वो एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लीजिए, व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ये आपको जो चैप्टर है दोनों भाषा में सीखने के लिए मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा स्टूडेंट, आगे समझेंगे। इसमें बोला गया कि पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस पता पड़ी थी जो स्वयं कार्य करता। ठीक है, पैसिव वॉइस क्या है कि जब सब्जेक्ट पर काम होता है। पहले क्या था? सब्जेक्ट काम करता था, अब क्या है? सब्जेक्ट पर काम होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? पैसिव वॉइस बोलेंगे। जो बच्चे इसे इंग्लिश में समझना चाहते हैं इंग्लिश में समझ लीजिए कि व्हेन द सब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये पैसिव वॉइस की डेफिनेशन शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? सबसे पहले सीखेंगे हम मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले क्या सीखेंगे? मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाना। और आज की वीडियो में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जिन स्टूडेंटों ने कहीं पर भी चीज को नहीं पढ़ा है वो आज बड़ी आसानी से चीज को सीखने वाले हैं। बस वीडियो में पूरी में बने रहना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो चलते हैं सीधे अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्टिव से पैसिव वॉइस की ओर। मैं आपको इसमें टेबल जो भी होंगे उन्हें समझाऊंगा, रूल्स जो भी होंगे उन्हें समझाऊंगा आ सके। देखो सबसे पहले जब स्टूडेंट हम इस चीज को पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा क्लीन करते हैं और फिर हाँ पीछे को है बाबू तो सही। अगर मान लो पेज मिटाना है तो ऐड करना वहाँ से ऐड करना, दूसरा पेज खुल जाएगा बाद में फिर ओके। तो स्टूडेंट इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस मिलेगी, पैसिव वॉइस में चेंज करना। क्वेश्चन ये है कि एक्टिव वॉइस में हमें क्या मिलेगा। तो आपको देखो कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट और ought to,
ये आपको एक्टिव वॉइस में देखने को मिलेंगे। इनके साथ आपको मैं बता दूं, इनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव वॉइस में ये आपको अगर मिलते हैं तो इनके साथ 100% आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और कोई नहीं होगी। अच्छा, बनानी क्या है हमें इसकी? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान रखना, जब आपको ये कुछ दिखाई दे तो आपको लगानी है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगानी है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोबारा देखिएगा, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू मिले और उनके साथ क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जस्ट चेंज कर देनी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा क्योंकि पैसिव वॉइस का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये। अच्छी तरह से समझिएगा। आगे चलते हैं। अब जब हमें टेबल मिल चुकी है तो क्यों ना इसके साथ साथ सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? सबसे पहले रूल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट अच्छी तरह से, रूल क्या कह रहा है हमसे? रूल कहता है कि जो भी आपको क्या मिले? सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। चेंज कर देना है उसका क्या? ऑब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट मिलेगा उसका क्या बना देंगे आप? ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपको क्या मिल जाए स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। क्या मिल जाए? ऑब्जेक्ट। तो चेंज कर देना है स्टूडेंट किसमें? सब्जेक्ट में। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी है। रूल कह रहा है हमसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। याद रखना, वर्ब की मिलेगी फर्स्ट फॉर्म, बेटा चेंज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये भी सीखे, वर्ब मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज करनी है। अब जो भी मॉडल वर्ब होंगी, ध्यान देना बेटा, जो भी क्या होंगी? मॉडल वर्ब। बस उन मॉडल वर्ब को सेम रखना है। मॉडल वर्ब को कैसा रखना है? सेम कॉपी करना है और बेटा उनके साथ जोड़ देनी है बी। क्या जोड़ देनी है? बी। ये इसका रूल है, ठीक है। ये इसका रूल बता रहा है कि जब भी आप क्या बनाने जा रहे हैं आप बनाने क्या जा रहे हैं? एक्टिव वॉइस, ठीक है, सॉरी पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस मिलेगी, एक्टिव वॉइस मिलेगी तो ये रूल है, ये सारी चीज मिलेंगी और इनमें चेंज करना है। सब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म बनानी है और मॉडल वर्ब जो भी मिलेगी वो मॉडल वर्ब सेम रखनी है और क्या लगा देना है? बी लगा देना। एक चीज याद रखना, क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर आई के साथ कैन है तो बेटा ही के साथ भी कैन ही लगती है, ये ध्यान रखना है। आप ये मत करना कि सर आई के साथ कैन है तो ही के संग कुछ और लगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मॉडल वर्ब अपना सब्जेक्ट कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना इस चीज को। मॉडल वर्ब अपने सब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करती है। वो कह देती है कि मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूं तो सही हूं, मेरे साथ चाहे तो आई लगा दो, चाहे यू लगा दो, चाहे ही, सी, इट, आई, विद, कछु लगा दो, मैं ही रहूंगा। आप चाहे जो मन हो वह सब्जेक्ट को चेंज कर लो। बात समझ में आ रही है? तो कैन सबके साथ एडजस्ट, कैन नहीं, जितनी भी मॉडल वर्ब हैं वो अपने सब्जेक्ट कभी नहीं बदलती हैं। अगर उनके साथ सब्जेक्ट बदला है तो वो नहीं बदलेंगी, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी बदलता रहे वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। ये चीज मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखो, अब एक बेसिकली एक्टिव का रूल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? रूल। किसका समझेंगे? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले आपको स्टूडेंट सब्जेक्ट मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको मिलेगी मॉडल वर्ब। क्या मिलेगी? मॉडल वर्ब। उसके तुरंत बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये है रूल किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का वो भी किसमें? मॉडल वर्ब के साथ, क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ सके। अब क्योंकि हमें रूल पढ़ना है स्टूडेंट, रूल पढ़ना है किसका? रूल किसका पढ़ना है हमें? पैसिव वॉइस का। किसका पढ़ना है? पैसिव वॉइस के रूल को कवर करेंगे। देखो, एक्टिव का रूल है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड मिलेगा। अब बनानी है हमें क्या? पैसिव। अब उसका रूल समझ लीजिए। आपको स्टूडेंट सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया होगा उसका ऑब्जेक्ट बनाना, लेकिन काम तो सब्जेक्ट का ही करेगा, ध्यान रखना। उसके तुरंत बाद आपको वही सेम मॉडल वर्ब रखनी है, वो सेंटेंस में यानी एक्टिव में दी रखी है, ठीक है, मॉडल वर्ब। जैसे ही मॉडल वर्ब लगाएंगे उसके तुरंत बाद आपको स्टूडेंट क्या लगानी है? बी। कंपलसरी है, क्या लगानी है? बी। और बी के तुरंत बाद स्टूडेंट आपको ऐड करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये मैंने बता दिया है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी लेकिन आपको लगानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट दिया होगा वो कौन बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले स्टूडेंट किसका प्रयोग करेंगे आप? बाई का। और फिर आप यहां पर लगा देंगे क्या? ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। ये रूल आपको ध्यान रखना है। एक्टिव का रूल ये सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव का रूल है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये आपका रूल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छी तरह से रूल आपको समझ के रखने हैं, जब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अब देखिए, मैं यहां पर आपको चेंज करना बताऊंगा, यानी हम यहां पर सीखेंगे एक्टिव वॉइस। क्या सीखेंगे? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना। क्या सीखने जा रहे हैं?
एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान भाषा में। देखिएगा एग्जाम्पल से बड़ी चीजें क्लियर होने वाली हैं, मैं गारंटी देता हूं। अच्छी तरह से मन से पढ़ोगे तो पैसिव वॉइस को कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो मॉडल वर्ब में कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस आई कैन टीच इंग्लिश। क्या लिखा मैंने? आई कैन टीच इंग्लिश। इसकी हिंदी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। क्या है इसकी हिंदी? कि मैं इंग्लिश या अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। अब आपसे कह दिया जाए कि इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करो। किसमें चेंज करो? पैसिव वॉइस में। तो बड़ा आसान तरीका, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है। तो देखो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आई, और ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? इंग्लिश। बस ये इन्हीं दोनों का खेल है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। इंग्लिश को इधर रख लीजिए, ध्यान दो अच्छी तरह से। हमने इंग्लिश को इधर रखा, क्लियर है? रख लिया। रूल क्या कह रहा था? रूल देख लेते हैं एक बार। रूल क्या कह रहा था हमसे कि जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगानी है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो कैसे समझिएगा। हमने क्या लगा दिया? इंग्लिश। अब वो कह रहा है सेम हेल्पिंग वर्ब लगानी, तो कैन का कैन ही रहेगा। मैंने बताया था कि कैन अपने सब्जेक्ट के अनुसार कभी नहीं बदलती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी बदल जाए कैन कैन ही रहेगी। अब हमें स्टूडेंट क्या करना है? इसमें वो चीज लगानी है जो सीखी थी हमने। क्या लगानी है? बी। टेंस क्या होगा? इंग्लिश कैन बी। बी लगाने के बाद रूल देखिएगा, बी लगाने के बाद क्या कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है या नहीं है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट क्या होती है? टॉट। क्या होती है? टॉट। क्लियर है नहीं? तो अभी तक टेंस हो गया इंग्लिश कैन बी टॉट। बचा कौन आपके पास? आई। आई का बनाएंगे उधर ऑब्जेक्ट। तो क्या कह रहा था कि जब आप उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले क्या लगाना है? बाई। देखो बाई लगाना है, बिल्कुल बाई लगाना। देखिएगा हम यहां पर क्या लगा देंगे? बाई। क्या लगा दिया? बाई। अब बचा कौन आपके पास? आई। अब सिंपली आप आई को आई रख देंगे ना तो गलत हो जाएगा। हमें आई का सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है और इसका उधर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो आई का बेटा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। आपकी पैसे कंप्लीट है। ठीक है, इंग्लिश कैन बी टॉट बाई मी। सिंपली समझ लेना। सेंटेंस था आई कैन टीच इंग्लिश। हमने क्या किया? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखो इंग्लिश को हमने यहां रख दिया, बिल्कुल। कैन की कैन और बी लगा दी। बी जैसी लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी। अब हमने क्या किया? जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या लगाकर? बाई लगाकर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। आगे देखते हैं। हमने लिखा सी शुड। क्या लिखा हमने? सी शुड प्ले। क्या लिखा? सी शुड प्ले द क्रिकेट। सी शुड प्ले द क्रिकेट। आपसे कहा जाए कि इस एक्टिव वॉइस को, किसको? इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो बदल देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहुत आसान चीज है, बिल्कुल बदल। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लो। आपको हर बार 4 पार्ट दिखाई देंगे सेंटेंस में। कितने? 4। गिन लो। देखो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 4। 4 ही है ना? 1 2 3 4। 2 वहीं के वहीं छोड़ दें और आगे और पीछे वाले को इंटरचेंज कर देना। देखो समझिएगा अच्छी तरह से, इंटरचेंज करना है बिल्कुल उन्हें। देखो ये वाला पार्ट इधर ले जाना है और ये वाला पार्ट इधर लेके आना, इतना काम करना है। तो क्या करेंगे? द क्रिकेट को इधर लेकर आओ। क्या करेंगे? द क्रिकेट। बात समझ में आ रही है नहीं यहां तक? द क्रिकेट। मैंने क्या बोला था? मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार कभी नहीं बदलते। तो शुड का शुड रखो। क्या रखेंगे? शुड का शुड। और हमने बताया था कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे उसके साथ किसका प्रयोग करना है? बी का, जो मैंने कर दिया। और जैसे ही बी लगेगी आपको बी के तुरंत बाद जो वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म उसकी थर्ड फॉर्म। तो प्ले की बेटा थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। अब बचा कौन आपके पास? सी। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे पहले, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। इस तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेंटेंस है सी शुड प्ले द क्रिकेट। बना क्या? द क्रिकेट शुड बी प्लेड बाई हर। अब बताओ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं? और भी समझ लेते हैं एग्जांपल, ताकि चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। कोई भी मॉडल वर्ब ले लीजिए, ऐसा नहीं कि जो मैं यहां पर अपनी मर्जी से मान लो कोई भी एग्जांपल दे रहा हूं तो सिर्फ वही बनेंगे। कुछ भी जो भी आपका मन करे उसकी पैसिव आप आसानी से बना सकते हैं। और समझ लेते हैं एग्जाम्पल, कोई नहीं बहुत एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे यहां लिखते हैं राधा कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, क्या लिखा हमने? राधा कैन लर्न इंग्लिश। अब इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। 4 आइटम मिलेंगे हर बार, वही मैंने बताए थे। देखो गिन लीजिए, 1 2 3 और 4। 2 को ये जो पहले कैन के साथ जो वर्ब है उसे वहीं के वहीं रहने दीजिए और दोनों पार्ट को चेंज कर लीजिए। ये जो इंग्लिश है इसे इधर रख लो और राधा को इधर। बात समझ में आ रही है? अब इंग्लिश को इधर रखेंगे तो इंग्लिश लिख लीजिए। यहां बात बिल्कुल आसान है। इंग्लिश मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगी तो कैन की क्या रखेंगे?
कैन, और अपनी तरफ से स्टूडेंट क्या लगाएंगे बी। ये तो कंपलसरी है क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान बी से होती है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लर्नड, ठीक है, क्या हो जाएगी लर्नड। उसके बाद अब आपके पास बचा क्या, आपने देखो इंग्लिश भी लगा दिया, आपने लर्न लगा दिया, कैन लगा दिया, भाई बचा क्या राधा। राधा को जब इधर लाओगे तो पहले क्या लगा लोगे बाई। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दिया हो उससे पहले बाई का प्रयोग आपको निश्चित रूप से करना है और इधर रख दीजिए आप क्या राधा। अब बताइए बात आपको समझ में आई या नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं, यानी जो सब्जेक्टिव केस दिया है उसे जब हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं। देखो एक्टिव में स्टूडेंट, किसमें एक्टिव वॉइस में आपको, किसमें एक्टिव वॉइस में आपको जो पार्ट मिलेंगे उन्हें पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है, ठीक है। किसमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। देखो आपको इधर मिलेगा ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे या किसी का नाम। बनाना क्या है हमें इनका पैसिव वॉइस। तो देखो क्या करना, पहले तो सबसे पहले सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है बाई का। किसका प्रयोग करना है बाई का। पहले बाई लगाने फिर इनके ऑब्जेक्टिव केस लगाने। तो कैसे लगाएंगे, देखो ही का होता है हिम, क्या होता है ही का हिम। सी का क्या होता है हर, इट का क्या होगा इट, ठीक है। आई का क्या होगा मी, यू का क्या होगा यू, मी, और वी का क्या होगा अस, दे का क्या हो जाता है स्टूडेंट देम, और नेम का रहता है नेम। नेम कभी नहीं बदला जाता। ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब आपको एक्टिव वॉइस में इस तरह के पार्ट दिए होंगे सब्जेक्टिव केस, वो आपको पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्टिव केस में ये वाले पार्ट चेंज करके लिखने होते हैं। अगर ही मिलेगा तो बाई हिम, सी है बाई हर, बाई लगा हुआ है सबके साथ कॉमन है, ठीक है। आई है तो बाई मी। इस तरह से आपको ये चेंज करना, याद रख लेना, लिख लेना, नोट कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि ये आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल टेबल है, ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं, एक और इसमें एक रूल है जो मैं आपको नहीं बता पाया, उसे एक बार फिर समझ लेते हैं, ठीक है, जो नहीं बता पाया था। इसका मतलब ये है रूल का कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं सब्जेक्ट करते हैं, लेकिन हर जगह सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप समझ लीजिएगा, जैसे आपको क्या दिया है एक्टिव वॉइस, क्या है एक्टिव वॉइस। बेटा बनानी क्या है हमें पैसिव वॉइस बनानी, सिंपल है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्या बनानी है पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट कब नहीं बदलेगा, देख ध्यान देना, आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा इंडेफिनिट, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े होंगे, आपने पढ़े हैं या नहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े हैं। एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एवरीबॉडी, क्या पढ़ा एवरीबॉडी, पढ़ा होगा एवरीबॉडी, समबडी, समवन, समवन, और क्या है एवरीवन, एवरीवन। इस तरह के आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन बहुत अच्छी तरह से कभी पढ़ रखे होंगे तो उन्हें समझते हैं। जब ये कभी एक्टिव वॉइस में किसका काम कर रहे हो भाई, किसका काम कर रहे हो सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहे हो सब्जेक्ट, याद रखना। पैसिव वॉइस बनाते समय इनका प्रयोग करते ही नहीं है, मतलब इनके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इन्हें हटा देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जैसे हम करते हैं ना कि सब्जेक्ट को उधर ले जाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, इनका नहीं करना है। अगर ये आपको दिख भी जाए तो इन्हें वहीं कहीं छोड़ देना, आपका टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे ही खत्म हो जाएगा। कहां पर खत्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। एग्जांपल समझ लेते हैं बड़ी अच्छी भाषा में, देखो ध्यान दो। सेंटेंस में लिख रहा हूं यहां पर कि एवरीबॉडी, क्या लिखा मैंने एवरीबॉडी कैन चेंज हिज लाइफ। ये मैंने टेंस लिखा, देख लीजिए बेटा, है ना, गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। आप समझो अच्छी तरह से क्या लिखा है, ये लिखा है एवरीबॉडी कैन चेंज हिज लाइफ, यानी सभी या प्रत्येक अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब तुमसे कह दिया जाए बनानी क्या है पैसिव बनानी है, बना दो। अगर पुराने रूल याद रखोगे गलत कर दोगे, और अब के रूल याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं करोगे, गारंटी हमारी है। अब तुम्हें क्या करना है, रूल में क्या पढ़ के आए थे आप, रूल में पढ़ के आए थे कि सर आपने पढ़ाया था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। हाँ होता है कुछ जगह पर, जहां पर हमने जो चीजें सीख रखी हैं और रूल के आधार पर पढ़ोगे तो जरूर अच्छा कर पाओगे। अब वही एक चीज रट्टा मार के याद रखोगे तो कहीं ना कहीं वही गलती होगी आपसे। हर जगह रूल चेंज हो रहा है तो हर जगह रूल याद भी रखना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहां पर बिल्कुल होगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, याद रखना। जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, बस इतना ध्यान रखना। क्या नहीं बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस चीज को विशेष करके ध्यान रखना। अब देखो पैसिव कैसे बनानी है। पैसिव हिज लाइफ, ये ऑब्जेक्ट है, आप रख लीजिए उसे सबसे पहले, क्या रखनी है हिज लाइफ, रख लिया। मैंने क्या बोला सब्जेक्ट के अनुसार कैन नहीं बदलती, यानी मॉडल वर्ब सेम रहती है, तो भाई कैन का क्या रहेगा कैन। अपनी तरफ से बेटा क्या लगाना है बी, ये तो लगना ही लगना है, जब तो पैसिव की पता पड़ेगी कि हम पैसिव सीख रहे हैं, ठीक है। हिज लाइफ कैन बी चेंज, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो चेंज, तो चेंज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बेटा चेंज्ड, क्या होगी चेंज्ड, होगी कि नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है देखो बेटा,
आप हिज लाइफ लगा चुके हैं, चेंज लगा चुके हैं, कैन लगा चुके हैं, बच्चों का तुम पे एवरीबॉडी। अगर मैं इसे देखो ध्यान दो, बता रहा हूं, अब मोस्टली बच्चे इसे बाई के साथ लगा देंगे, बाई एवरीबॉडी, ध्यान दो, ठीक है, क्या लगा देंगे, एवरीबॉडी। लेकिन ये जो सेंटेंस की पैसिव आपने बनाई है ये गलत है। क्या है ये, गलत। मैंने अभी बताई थी कि जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, समवन, एवरीवन, जो भी हैं उन्हें हम बाई के साथ कभी नहीं रखते हैं। तो ये वाला जो टेंस है यानी पैसिव वॉइस है ये है गलत। सही कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी देखो, हिज लाइफ कैन बी, क्या होगा बेटा, हिज लाइफ कैन बी चेंज, चेंज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज्ड। अब कौन बचा, एवरीबॉडी, नहीं लगाएंगे एवरीबॉडी को, बात समझ में आई, नहीं लगाएंगे। यहां पर जो है यही सही है। अब अगर हमने एवरीबॉडी इधर लगा दे तो टेंस ये भी गलत है। क्लियर है, हिज लाइफ कैन बी चेंज्ड। अब बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा चलाइए फिर समझिए। इतने पर भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, कमेंट में समझ में नहीं आ रहा है मोबाइल नंबर दे दे रहा हूं। इससे अच्छा और तरीका क्या हो सकता है, क्या दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि आप हमसे आसानी से किसी भी क्वेश्चन को चैट करके भी पूछ सकते हैं। नंबर है मेरा 844916, ठीक है, 161503, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जाकर आप मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये एक्टिव है, इसकी पैसे हमारी समझ में नहीं आ रही है, कैसे बनाएं। मैं आपको जैसे ही मुझे ये आपका मैसेज दिखाई देगा तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। और अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप कोई भी टॉपिक भेज देना मेरे पास कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अच्छी सी कोई वीडियो बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दीजिए, तो आपको वो भी चीज़ बता दी जाएगी। बस आपको मन लगा के पढ़ना। और मैं आपको बता दूं, मैं इस YouTube चैनल पर आपको आपके 10th और 12th यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए इतनी बेस्ट तैयारी करा रहा हूं कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हो। अगर हो सकता है मान लीजिए मैं मान लो दूसरा या तीसरा चैप्टर करा रहा हूं और आज ही या अभी आपने क्लास शुरू करी है, तो पीछे की जो चीजें रह चुकी हैं वो मान लीजिए समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपके लिए दूसरा बेनिफिट ये भी है कि हम बेटा ऑफलाइन भी क्लास कराते हैं बच्चों की। क्या कराते हैं, ऑफलाइन भी क्लास कराते हैं। आप हमसे आकर सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको एक ही जगह पर आपके 10th और 12th के ऑल ओवर सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, और सबसे कम फीस में, सबसे आसान भाषा में। आप अगर हमसे जुड़ते हैं ऑफलाइन तो बेनिफिट क्या होगा, आप देखो, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल, ठीक है, आपको ऑल सब्जेक्ट, ध्यान देना, आपको क्या स्टूडेंट, ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पर पढ़ने मिल जाएंगे। जैसे कि आपका मैथ है, ठीक है, आपकी साइंस है, आपकी इंग्लिश है, ठीक है, आपकी हिंदी है, आपकी एसएसटी है, कंप्यूटर है, ठीक है, क्या है, कंप्यूटर। अगर वो जो छात्रा हैं उनके पास भाई गृह विज्ञान होगी, क्या होगी, गृह विज्ञान होगी 10th वाली बच्चियों के पास। तो हम तो आपके लिए इतना बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आए हैं कि आप अगर 10th की प्रिपरेशन 2027 के लिए कर रहे हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हरदुआगंज में आपको मिल ही नहीं सकता है, मैं गारंटी देता हूं, वो भी एक जगह पर और सबसे कम फीस में। आपको ऑल सब्जेक्ट एक ही जगह पढ़ने मिल जाएंगे, सभी की PDF फाइल, सभी के नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स बना के आपके बीच में बांटे जाएंगे, मतलब बेचे जाएंगे। बेचने का काम नहीं कराते हम, ना करते हैं। सिंपल सा है, सभी के नोट्स मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आसानी से पढ़ना। सबके टेस्ट सीरीज हैं, सबकी क्या है, टेस्ट सीरीज हैं। अगर मान लीजिए सर ने, मैथ वाले सर ने आपको कोई एक एक्सरसाइज करा दी है, तो उसकी सेकंड एक्सरसाइज जब ही शुरू होगी जब आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी, उस एक्सरसाइज पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होगी। अब क्या है कि मान लीजिए आपको कोई 1.1 की एक्सरसाइज करा दी, अभी वो पूरी हुई नहीं और 1.2 एक्सरसाइज शुरू हो गई, तो देखो यहाँ पर मोस्टली बच्चा कंफ्यूज होता है कि अभी हमें पहली एक्सरसाइज समझ में नहीं है तो दूसरी कहाँ से समझेंगे, है ना। तो जब तक पहली एक्सरसाइज का पूरी तरह से टेस्ट लेने के बाद कंफर्म नहीं कर लेते हैं हम कि हाँ बच्चे की पकड़ कंसेप्ट पूरी तरह से कंसेप्ट पकड़ में आ चुका है, जब ही चैप्टर शुरू होता है। वैसे ही सब चीज साइंस में, इंग्लिश में वैसे ही चलते हैं। मान लो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में मैं आपको 10th क्लास की प्रोज का पहला चैप्टर कराने जा रहा था, जिसका नाम है मान लीजिए अ लेटर टू गॉड, है ना। अगर ए लेटर टू गॉड में करा रहा हूं, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही ए लेटर टू गॉड को पूरी तरह से पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं उस चैप्टर का टेस्ट लूंगा, और लेता हूं, मैं यही करता हूं, टेस्ट लूंगा और मुझे देखिएगा हाँ मेरे बच्चे इस ए लेटर टू गॉड में से 80 से 90% रिजल्ट सही दे रहे हैं, अच्छा याद करके आ रहे हैं। जब हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि दूसरा चैप्टर कौन सा, नेल्सन मंडेला, अब उसे नेल्सन मंडेला को पहले कवर करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी हिंदी सारांश को, इंग्लिश सारांश को पूरी तरह से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में 80-90% बच्चे ने रिजल्ट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरे चैप्टर पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही जा रहे हैं, पढ़ा ही जा रहे हैं, कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, जो मन में आ रहा है वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सीक्वेंस वाइज चलेगा।
ठीक है, ये 10th का सिलेबस बता दिया। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक जगह बैठकर पढ़ोगे, एक ही जगह पर ऐसे अनुभवी टीचरों से पढ़ोगे, तो आप यूपी बोर्ड एग्जाम में यकीन मानिएगा इतनी अच्छी परसेंटेज बनाओगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो भी सबसे कम फीस में। हम तो यहाँ पर दोनों टीचर, हम तो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास दे रहे हैं। आपको ऑफलाइन समझ में मान लो कम आया है तो घर पर जाके सेम उसी क्लास को घर पर जाकर भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इतने पर भी कोई डाउट है, नंबर आपके पास है, सीधा मैसेज कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए। अब इससे बढ़िया बेनिफिट हरदुआगंज में का हरदुआगंज क्षेत्र में नहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से हम जो कराएंगे वो 12th क्लास के लिए भी कराएंगे। मान लीजिए आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके पास साइंस है, ठीक है, साइंस ग्रुप के हैं, या फिर मान लीजिए आप आर्ट्स ग्रुप के हैं, ठीक, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। साइंस ग्रुप के आपको सभी सब्जेक्ट यहीं पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, और आर्ट्स ग्रुप के भी सारे सब्जेक्ट यहीं पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, चाहे कोई छात्र छात्रा कोई भी हो। आपको जगह जगह भागने की जरूरत नहीं। मान लो किसी बच्ची के पास, किसी छात्रा के पास आर्ट साइड है, और उसके पास है, मान लो देखो हिंदी आ जाती है आर्ट साइड में, ठीक है, आपकी इंग्लिश है, समझिएगा अच्छी तरह से, इंग्लिश है, जियोग्राफी, सिविक्स है, क्या है, सिविक्स है, जियोग्राफी है, क्या है, जियोग्राफी है, या फिर मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है, क्या है, हिस्ट्री। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इन्हें, मान लो बच्चा हिंदी कवर कर सकता है, इंग्लिश कवर कर सकता है, कैसे भी मान लीजिए, लेकिन सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री कैसे कवर करेगा? क्यों भाग दौड़ कर रहे हो? कहीं पर भी नहीं जाने की जरूरत। आप अगर क्लास भी नहीं ले पा रहे अपनी कॉलेज में, आपकी छुट्टी हो गई है किसी भी कारणवश, आप अपने कॉलेज नहीं जा पा रहे, वहां पर आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास आइए, हम आपके हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री कवर कराएंगे पूरी तरह से विद नोट्स। और रिजल्ट न बने तो हमसे कहना, क्योंकि हम इन्हें घोर के पिला देंगे आपको। क्योंकि आप एक बात याद रखना, हर जगह एक्सपीरियंस बोलता है। जितने भी हरदुआगंज में टीचर्स हैं, ठीक है, जितने भी हरदुआगंज में टीचर्स हैं, वो बेस्ट से बेस्ट देने की तो कोशिश करेंगे आपको कि हाँ बच्चा कुछ सीखे, लेकिन बेस्ट से बेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि सिविक्स पढ़ाई आपको, और सिविक्स में आपको ऑल ओवर जितने भी क्वेश्चन थे वो करा दिए। अब एक बात बताओ, आपके पास एक ही सब्जेक्ट थोड़ा ही है जो इसी को पढ़ते रहोगे। 5 विषय बेटा, 5 विषय में से मिनिमम याद कराएंगे, मिनिमम क्या कराएंगे, मिनिमम याद कराएंगे, और पेपर में मैक्सिमम नंबर लाएंगे, ये हमारी गारंटी। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए अगर कोई बच्चा साइंस ग्रुप का है, किसका है, 12th क्लास का बच्चा है और साइंस ग्रुप का है, ठीक है, तो उसे पढ़ने के लिए क्या मिलेगा, उसे बेटा हिंदी मिलेगी पढ़ने के लिए, उसे बेटा इंग्लिश मिलेगी पढ़ने के लिए, मैथ है मैथ बिल्कुल मिलेगा, बच्चे को फिजिक्स मिलेगी पढ़ने के लिए, बच्चे को केमिस्ट्री मिलेगी पढ़ने के लिए, क्या मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, मैथ की जगह बच्चों पर बायो होती है, बायोलॉजी, है ना। क्यों कंफ्यूज, किस बात की टेंशन है आपको? जब एक ही जगह आपको सारा भंडारा मिला हुआ है, क्यों भाग रहे हो उधर बदर? और जब आप एक जगह पढ़ोगे, डिस्काउंट भी देंगे हम आपको। पढ़ो तो सही, आप जगह जगह भाग क्यों रहे हो? ठीक है, एक जगह आओ, पढ़ो और आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स बायो पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो मन में हो उसे पढ़ो, जुड़ो कोचिंग से और चीज़ों को पढ़ने के लिए एग्री हो। क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जगह पर आप जाते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको दोनों पैटर्न से बैच मिल जाता है, चाहे ऑनलाइन पढ़ सकते हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो। ये चीज़ आपको विशेष करके ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट सही, चाहे वो स्टूडेंट, देखो स्टार्टअप करते हैं हम 9th क्लास का। अगर 9th का स्टूडेंट है, 10th का स्टूडेंट है, 11th का स्टूडेंट है और 12th का स्टूडेंट है, आपको ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, कितने, आपको ऑल सब्जेक्ट्स एक ही जगह पढ़ने के लिए मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे स्टूडेंट सबसे कम फीस में। किसमें? सबसे कम फीस में मिलेंगे, मिनिमम फीस में, ठीक है। कहते हैं ना, मिनिमम फीस आप दीजिए और मैक्सिमम शिक्षा लीजिए। कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा आपको मिलेगी। बशर्ते आपको डेली रूटीन ध्यान रखना है। हम यहाँ पर 9th क्लास की पूरी तैयारी करा रहे हैं, 10th क्लास की पूरी तैयारी करा रहे हैं, आपके 11th 12th क्लास की पूरी तैयारी करा रहे हैं। यानी अगर आपने कोचिंग को ज्वाइन कर लिया तो समझो आप एकदम परफेक्ट जगह पर हैं और आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा कॉलेज नहीं जा पा रहा है, उसका कोर्स हम कवर कराएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे को एसएसटी समझ में 10th क्लास की नहीं आ रही है, हमारे पास आइए, हम पूरा इसका निचोड़ आपको देंगे, सटीक क्वेश्चन आपको देंगे जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में आपकी पूरी हेल्प करेंगे।